हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग फिगर से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि चित्र से संबंधित। हालांकि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, उसको मैंने पहले करवा दिया है। ठीक है, आप पिछले वाले लेक्चर में देख लीजिएगा, तो मैंने उसको करवा दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। दिया है चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। चित्र आपको दिया हुआ है। अब देखो थीटा के लिए आपका ट्रायंगल कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक, अब इस ट्रायंगल में देखो आपको दिया हुआ क्या है। मैं देखो बार बार एक ही बात बोलते आया हूँ कि जिसकी ज़रूरत हो उसको ढूंढो। थीटा वाला ट्रायंगल में ना तो आपको हाइपोटेनियस दिया है, और जब ये थीटा यहाँ है तो ये बेस होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। तो लंब दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, और ये वाला आपका क्या? आधार नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले आधार निकालते हैं। अब देखो ये वाला जो लाइन है ना, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी। तो इस ट्रायंगल का यूज करके हम लोग पहले एडी निकाल लेते हैं। एडी निकालने के बाद आगे और हम लोग करते हैं। चलिए पहले देखते हैं सॉल्यूशन। समकोण त्रिभुज ADC, इधर वाला में ADC में, ADC में क्यों चल रहा हूँ जबकि ज़रूरत है मेरे को इसका? मैं इसमें इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। ये आ जाएगा, ये लाइन जो है ये दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, तो चलिए AD बराबर, AD जो है आपका इस ट्रायंगल के लिए लंब है, और लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ते आया है, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यानी कि कर्ण आपका AC, आधार आपका DC। तो कर्ण यानी कि AC, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार DC, यानी कि DC का होल स्क्वायर। तो AD लंब, AD इक्वल टू रूट अंडर AC की वैल्यू क्या है? 20। तो 20 में देखो, चलो 20K लिख देता हूँ। K मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ना, रेशियो में क्या होता है ना कि आप K लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने चलो 20K का स्क्वायर कर लिया माइनस DC। DC की वैल्यू कितनी है? DC 16 है, तो 16K भी कर सकते हो, 16K का होल स्क्वायर। तो AD इक्वल टू रूट अंडर 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, K है तो K का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर करोगे तो 256, यानी कि 216। 256 K तो K का स्क्वायर करोगे तो K स्क्वायर। जब आप इसको घटाओगे 400 के स्क्वायर में से 256 घटाओगे, यानी कि 400 में से 256 घटाओगे तो आपको बचने वाला क्या है? देख लो, 144 के स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, AD 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12, तो 12 लिखते हैं। और K स्क्वायर यानी कि रूट के अंदर 2 टर्म हो तो उसके बदले में मैं एक बाहर निकाल लेता हूँ, यानी कि K स्क्वायर के बदले में बाहर क्या निकल जाएगा? K। यानी AD मेरे पास कितना आ गया? K, 12K। ये वाला मेरे पास कितना आ गया? 12K, या अभी आप 12 लिख सकते हो। ठीक है, 12। अच्छा, अब देखो, अब इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनियस आपका अभी तक नहीं आया, तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं इसके यूज से। देखो ये थीटा यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाली साइड लंब, इस ट्रायंगल के लिए ये वाला आधार, तो कर्ण बड़ा आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। चलो देखो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB, इधर वाला ADB, इधर वाला में समकोण त्रिभुज ADB में, ADB का मैं यूज किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि हमें ये वाला चाहिए, AB का साइड चाहिए। तो चलिए निकाल लीजिए। AB यानी कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये वाला BD। आप 5 का भी स्क्वायर लिख सकते हो, K लगा के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। K मैं लगा देता हूँ, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही बता रखा है। तो 5K का स्क्वायर, ये AD, चलो पूरा पहले लिख देता हूँ। ठीक है, AB बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि BD का स्क्वायर, ये B लिखा हुआ है। ठीक है, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर। AB इक्वल टू रूट अंडर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो रूट अंडर BD की जगह पे कितना है? BD देख लो, BD आपका 5K है, तो 5K लिख देते हैं, 5K
आप 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस AD की वैल्यू 12K मैंने अभी तुरंत निकाल के लाया है, तो 12K का होल स्क्वायर। अब इसका चलिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं यहाँ पे बढ़िया से, यहाँ पे देखना बढ़िया से। तो AB इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, तो चलिए 25K है तो K का स्क्वायर 25K स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 यानी कि 144, तो 144K है तो K का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो AB इक्वल टू रूट अंडर, इसको आप ऐड करोगे तो 169K स्क्वायर। तो AB यानी कि AB है क्या, इस वाले ट्रायंगल के लिए कर्ण का काम कर रहा है, यानी कि हाइपोटेनियस का काम कर रखा है। तो AB बराबर 169 का वर्गमूल होता है 13K स्क्वायर, यानी कि 2 बार K है, तो उसको हम लोग 2 के बदले 1 बार K लिखे सकते हैं, यानी कि K। AB हमारे पास 13K आ गया। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, ये आपका 13 आ गया है। अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल का यूज करके जो भी बोल रखा है निकाल लेते हैं आराम से। पुनः देखिए, मैं आपको समझाने खातिर एक बार फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ADB में, बस ये मैं लाइन आपको समझाने खातिर लिख रहा हूँ, ये नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब इसमें डाटा क्या क्या दे दिया देखो, ये कर्ण AB कर्ण, मैं ब्रैकेट में H लिखे देता हूँ, H मतलब हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, कितना दिया हुआ है 13K, तो 13K यानी कि 13K। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब, यानी कि BD, लंब आपका कितना दे रखा है 5K। ये सब कुछ वो वहीं पे है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये थीटा के एडजेसेंट यानी कि बगल वाली साइड आधार होती है, आधार कितना दे रखा है AD आधार यानी कि बेस बराबर आपको दिया हुआ है 12K दे रखा है, आधार बराबर 12K, ठीक है। अब जिसकी ज़रूरत हो आप निकाल लो आराम से फटाफट। चलिए हम लोग पहला नंबर में निकालने वाले हैं साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ण यानी कि P/H। तो लंब क्या दिया हुआ है इसमें आप देख लो, लंब आपका दिया हुआ है इस त्रिभुज में, थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो लंब होती है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली साइड ये क्या है 5। फिर से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो इस वाले त्रिभुज में थीटा के सामने वाली साइड ये 5 है। अब देखो ना पूरा आप लिखा हुआ है, उतना आपको देखने की जरूरत नहीं, पूरा लिख रखा हूँ मैं। तो BD बटा कर्ण कितना AB, तो BD के जगह पे आप कितना लिख सकते हो 5K, AB के जगह पे कितना लिख सकते हो 13K, K से K कट जाएगा, आपके पास बचने वाला क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 5/13। चलिए यहाँ पे मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ, K से K काट दोगे 5/13 बच जाएगा। दूसरा पार्ट आपका क्या है कॉस थीटा। हम लोग देखने वाले हैं साइन थीटा, तो हम लोगों ने निकाल लिया 5/13, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण, सब कुछ दिया हुआ है। आधार आपका AD दे रखा है, तो AD, कर्ण कितना दिया हुआ है AB, तो AB लिख दो। सब की वैल्यू आपको पता है, AD कितना है, AD आपका 12 है तो 12K लिख देंगे हम लोग, 12K। अच्छा, AB कितना है 13K, तो 13K, K से K कैंसिल आउट कर सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू 12/13। थर्ड पार्ट आपका पूछा है टैन थीटा, तो चलिए हम लोग टैन थीटा निकालते हैं। टैन थीटा का फॉर्मूला, अब मैं समझ रहा हूँ कि आप सारे बच्चों को पूरा का पूरा फॉर्मूला याद हो गया होगा। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी कि P/B। तो P ये वाला AD सब देखो ना, देख लो ना, B देखो, B सब कुछ दिया हुआ है, P दिया हुआ है सब कुछ, तो BD बटा आधार AD सब कुछ दिया हुआ है। अब आप वैल्यू रख लो 5K डिवाइडेड बाई 12K, K से K कैंसिल आउट कर दोगे तो टैन थीटा इक्वल टू आपके पास 5/12, ये आपका आंसर हुआ। हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन दे रखा है, चित्र में BC बराबर 15 सेंटीमीटर और साइन B इक्वल टू 4/5, तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B इक्वल टू -1। यदि जब आप आइडेंटिटी यानी कि सर्वसम्मिका वाला इसका एक्सरसाइज पढ़े लोगे
तो इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 1/cos² थीटा, इसको ऊपर भेजोगे तो सेक स्क्वायर बदलेगा, माइनस कॉमन लोगे sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 देगा, और माइनस रहेगा तो -1। तो वो सब हम लोग करेंगे आइडेंटिटी में। अभी हम लोग इसको रेशियो वाला रूल से करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं। BC सब कुछ दे रखा है, साइन B 4/5, ये देखो यहाँ पे ये रेशियो वाला फॉर्म है, और ये आपका साइड दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग अनुपातिक राशि जो दिया हुआ है उसको x मान ही लेते हैं, या k जो मर्जी करे जो मान लो। चलो ठीक है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। साइन B = 4/5, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब यानी ये वाला, देखो B से पूछ रखा है ना, मतलब B वाला B एंगल का ट्रायंगल, मतलब B एंगल जो है वो इस ट्रायंगल में है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण होती है, यानी कि हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाली साइड लंब होती है, मैंने बहुत बार बता रखा है आपको, ठीक है। और जो थीटा के बगल वाला जो साइड होता है वो एडजेसेंट साइड जिसको बोलते हैं, वो आधार। हालांकि ये आधार होगा, बट अभी BC आधार तो BC होगा। चलिए देखते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, AC। तो AC बटा कर्ण क्या हो जाएगा, AB। आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइड दिया हुआ है, मतलब ये जो दिया हुआ है, ये रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। और ये आपको पूरा का पूरा साइड दिया हुआ है। तो चलिए, तो रेशियो वाला को मैंने तो k मान लिया था, तो AC हो जाएगा 4k, AB मेरा हो जाएगा 5k। अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है, कर्ण स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से होता है AB² यानी कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर BC का स्क्वायर। अब देखो AB आपको 5k दे रखा है, तो 5k का होल स्क्वायर। AC आपको 4k दे रखा है, तो 4k का होल स्क्वायर। BC आपको यहाँ पे 15 दे रखा है, तो ये आपका 15 का होल स्क्वायर। यहाँ पे k नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आपका साइड दिया हुआ है, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर है। चलिए आगे अब हम लोग काम करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर करोगे तो k², 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, k का स्क्वायर करोगे तो k², 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, ठीक है। एक जात वाले को एक तरफ ले आते हैं, यानी कि ये देखो स्क्वायर वाला k, यहाँ भी k², इसको इधर ले आओ, तो 25 k² इधर ये प्लस में, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। 16 k² = 225, यानी कि 225। 25 में से 16 घटाओगे तो 9 k² = 225। यहाँ से यदि आप k² निकालना चाहोगे तो 225/9, इसको आप काट लोगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। 25 नमा के 225 होता है, 9 बार पढ़ोगे तो 225। यहाँ से यदि आप k की वैल्यू निकालना चाहो तो √5 प्लस माइनस, ठीक है, √25 प्लस माइनस स्क्वायर जब भी उधर भेजते हैं तो प्लस माइनस में आता है। हालांकि यहाँ पे देखो मेरा आ जाएगा k बराबर 5। मैं ले रहा हूँ प्लस वाला, माइनस वाला क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि साइड जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग निकालने वाले क्या है, बढ़िया से देखिएगा। k हमारा 5 आ गया, तो अब यहाँ से मैं AC लिखता हूँ। AC क्या दे रखा है, 4k, यानी कि 4 × 5, तो AC मेरा आ जाएगा 5 चौके 20। ये 5 कहाँ से ले आया सर, देखो मैंने k की वैल्यू यहाँ पे 5 निकाल रखा है, ठीक है। अब हमारे पास AB है, ये अब ये सब जो भी अब आ रहा है ना, अब आपका सब सेंटीमीटर में, मतलब साइड निकल रहा है। ये AB 5k दिया हुआ है, तो 5k यानी कि 5 × 5
तो ए बी बराबर ये आपके पास 25 ये सेंटीमीटर। अब जो भी चीज़ आपको निकालने के लिए बोला है निकाल लीजिए। आपको tan चाहिए और cos चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग tan निकालेंगे। तो tan b यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी कि p बटा b। तो p आपका AC हो जाएगा और आधार क्या है BC, यानी कि AC बटा BC लंब बटा आधार। तो tan b बराबर AC की वैल्यू अभी मैंने निकाल के लाया कितना 20। देखो मैं एरो मार देता हूँ, इसको मैंने अभी निकाल के लाया इसके लिए। ए भी मैंने कितना निकाल के लाया 25। मैं एरो जान के लगा रहा हूँ, वो पहले से दिया हुआ नहीं था, मैंने निकाला तो एरो लगा दिया आपको समझने खातिर। ठीक है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, देखो सब सारा डाटा दिया हुआ है। AC 20 तो 20 रख देंगे, BC कितना दिया हुआ है 15 तो 15, इसको आप काट दो। 5 चौके 20, 5 तिया के 15, तो tan b इक्वल टू 4/3। tan b की वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमको चाहिए क्या cos का, तो cos b यानी कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार आपका BC है। कैसे BC है आधार सर, ये देखो थीटा के बगल वाला थीटा, ये b कोण ही दे रखा है। ठीक है, तो BC और कर्ण क्या है AB। तो cos b इक्वल टू BC कितना दिया हुआ है देख लो, BC 15 है तो 15 रख लो। AB कर्ण कितना दिया हुआ है 25, देख लो यहाँ पे 25, तो 25 इसको भी आप 5 से काट दो। 5 तिया के 15, 5 बच्चे का 25, तो cos b इज इक्वल टू 3/5। सारा डाटा अब हमारे पास है। अब हम लोग LHS करने वाले। नाउ LHS आपका क्या है, tan स्क्वायर b माइनस 1 बटा cos स्क्वायर b, आपको लाना -1 है, बस वैल्यू रखते जाओ। tan थीटा की वैल्यू कितना निकाल के लाया है 4/3। ये देखो ये जो मैंने निकाल के लाया ये tan b की वैल्यू है। तो 4/3 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, -1 बटा cos थीटा की वैल्यू क्या है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, -1 बटा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, जब ये क्वेश्चन आप आइडेंटिटी में देखोगे तो तुरंत आंसर बना दोगे देखते के साथ। ठीक है, बट ये रेशियो के फॉर्म में बनाना था मैंने अभी आपको ये सब का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, इसलिए इतना लंबा में जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सिखाऊंगा, बस थोड़ा सा बने रहो। तो 16/9 माइनस आपको मैंने बता रखा है ये नीचे वाला है जो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे। तो 1 गुणा 25 करोगे तो 25 और बटा 9। अब एलसीएम ले लो। अब तो ये सिंपल सा भिन्न का घटाव हो गया। एलसीएम करोगे तो 9, तो 16 माइनस 25 घट के आ गया -9 बटा 9। पूरे को काट दो तो -1। ये आपका RHS आ गया, यानी हमारा RHS आ गया। यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। लिखिए, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में 3 tan थीटा -2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान निकालना है। अब देखो ये अल्फा वाला भी है और ये थीटा वाला, और ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री, यहाँ पे आपका क्या है 90 डिग्री है। ठीक, 90 डिग्री। अच्छा, अल्फा वाला के लिए आपको देखो ये और ये चाहिए। अब देखो अल्फा में कौन सा है, साइन है और कॉस है, तो ये हाइपोटेनियस इस वाले ट्रायंगल के लिए इसको निकालना बहुत ही जरूरी है। तो चलो पहले मैं इसी को निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए आते हैं। समकोण त्रिभुज सॉल्यूशन कर लो। समकोण त्रिभुज इसमें RQS में ये RS हाइपोटेनियस कर्ण, RS इक्वल टू यानी कि कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपका क्या है RQ, आधार क्या है SQ। तो ये आपका RQ का होल स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार SQ का होल स्क्वायर। तो RS यानी कि कर्ण बराबर √अंडर RQ कितना दे रखा है, RQ 8 है तो 8 के लिख सकते हो। मैंने फिर बोला
रेशियो के फॉर्म में है, आप लिख लो। यदि सेंटीमीटर होता तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखने का है तो लिख भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी। हालांकि रेशियो में हो ना तो लिख लेना ही चाहिए। ठीक है, प्लस एस क्यू, एस क्यू की वैल्यू कितनी है 6, तो चलिए 6 लिखते हैं हम लोग। तो 6 के लिख लेते हैं। सर के कहाँ से लिए आते हो सर आप, बार बार के समझ में नहीं आता है। के मैं फिर से बोल देता हूँ, ये जो दिया हुआ है ये रेशियो के फॉर्मेट में होता है, तो इसको हम लोग के लिख सकते हैं। ठीक ना, हाँ, माना अनुपातिक जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि चलो ये कलम का ये इतना अनुपात में है तो माना अनुपातिक राशि x, तो मैंने क्या कर लिया के मान लिया। ठीक, अच्छा, तो आर एस इक्वल टू रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64, के का तो स्क्वायर पता ही के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, के का स्क्वायर के स्क्वायर। आर एस इक्वल टू रूट अंडर, इसको आप ऐड कर लो, 64 और 36 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। के है तो के स्क्वायर। ठीक, तो आर एस इक्वल टू यानी कि कर्ण आपके पास 100 का वर्गमूल 10, के स्क्वायर के बदले 2 को के बदले 1 बाहर निकाल लो, तो आपके पास बचने वाला क्या है, 1 के बचेगा। यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, मैंने अभी तुरंत निकाला 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप खुद से सोचो, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये होना जरूरी है, क्योंकि थीटा यहाँ है, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए आधार क्या है, PQ आपका है ना आधार, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो PQ निकाल लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करके। तो फिर से हम लोग अब क्या करने वाले हैं, समकोण त्रिभुज RQP में, सर आप बार बार क्यों ये सब निकाल रहे हो, बस थोड़ा सा वेट करो फिर पता चलेगा मैंने क्यों निकाला। ठीक है, RQP में ये देखो कर्ण दिया हुआ है, ये आपका लंब दिया हुआ है, ये आधार, तो चलिए आधार निकालते हैं। यानी कि PQ बराबर आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आधार तो कर्ण कितना है PR, ये आपका कर्ण है, ये PR बड़े वाले ट्रायंगल का कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार तो आपको निकालना है, ये आधार निकालना है, तो लंब स्क्वायर घटाते हैं RQ, लंब घटा दो इसमें RQ, तो RQ का होल स्क्वायर। आपको चाहिए क्या चीज़ था, आधार चाहिए था, तो आधार निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करा, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा दिया। फिर से कर्ण आपका PR है तो PR का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी है लिख लो। तो PQ बराबर रूट अंडर PR की वैल्यू 17 दे रखी है, तो 17 के लिख सकते हो, नहीं लिखना मत लिखो, माइनस RQ कितना दे रखा है 8, तो 8 लिख लेते हैं हम लोग, तो 8 के का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर आपके पास आ जाएगा रूट अंडर 289, 17 गुणा 17 करोगे ना तो 289 ही आएगा, आप कर लेना। ठीक है, हालांकि यदि आपको याद नहीं है तो आप कम से कम 50 तक स्क्वायर याद कर लेना। ठीक है, आगे काम देने वाला है। तो K का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 K का स्क्वायर। चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर। तो PQ बराबर आपके पास क्या आ गया, 289 में से 64 घटाओगे तो आपके पास बचने वाला है 225 K स्क्वायर, तो K स्क्वायर रहने देते हैं। तो PQ बराबर 225 का यदि आप वर्गमूल लेना चाहते हो तो 15 आता है। ठीक है, 15 वर्गमूल निकाल लेना, 15 आएगा। 2 गो K है तो स्क्वायर रूट के अंदर से 1 बाहर आके 1 बचेगा, तो ये K। अब हमारे पास ये जो पूरी की पूरी वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू 15 आ गया। ठीक है, अब आपको जो चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप पूरा का पूरा निकाल सकते हो। आपको चाहिए क्या, tan थीटा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा। तो चलिए मैं सबसे पहले बारी बारी से सबका वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अब मैं tan थीटा निकालना चाहता हूँ। तो tan थीटा आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल में, ठीक है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल में। तो tan थीटा देखो, थीटा यहाँ बना रखा है ना, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या है, ये RQ, तो RQ बटा आधार PQ, तो PQ। यानी कि आप इसको लिख सकते हो, चलिए मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ,
tan थीटा इक्वल टू आर क्यू कितना दिया हुआ है 8 दे रखा है, पी क्यू कितना अभी मैंने खुद निकाल के लाया 15, तो ये 8k डिवाइडेड बाई 15k, k को आप यदि काट दोगे तो आपके पास बचने वाला क्या है tan थीटा बराबर 8/15। चलो अब आपको साइन अल्फा चाहिए कॉस अल्फा चाहिए, तो चलिए मैं साइन अल्फा निकाल लेता हूँ। अल्फा वाला ट्रायंगल आपका यहाँ बना रखा है, ये छुट्टू सा ये छुट्टू वाला, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब आपका यही है, कर्ण आपका 10 है, तो आप इसको लिख सकते हो, देखो आर क्यू बटा क्या आर एस, यानी कि आर क्यू की जगह में कितना है देख लो, आर क्यू एक बार फिर से देख लो, आर क्यू आपका 8 है, आर एस आपका 10 है, तो के भी साथ साथ लिख दो। इसको जब आप काटोगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5, ठीक है। इसको काटो ना, 4 दूने के 8, 5 दूने का 10। अब आपको सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं अल्फा होना चाहिए, अब आपको चाहिए कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इक्वल टू देखो tan थीटा मैंने यहाँ पे निकाल लिया, साइन अल्फा मैंने यहाँ निकाल लिया, अब मैं कॉस अल्फा निकाल रहा हूँ। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो इसको मैं लिखने वाला हूँ एस क्यू बाई कर्ण क्या है आर एस, यानी कि एस क्यू के जगह पे आप क्या लिख सकते हो 6k। के कहाँ से ला रहे हो सर, बार बार के बोल रहे हो, मैंने फिर से बता रखा है कि अनुपात में ये जो रेशियो वाला होता है ना, तो ये रेशियो में जो होता है ना उसको हम लोग के मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत देखो, कोई दिक्कत हुआ देखो ना, कटने के बाद तो यही बच रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आर एस की वैल्यू कितनी है 10, तो 10k यदि आप इसको काटोगे तो कॉस अल्फा बराबर आ जाएगा 2 तिया के 6 और 5 दूने का 10, 3/5। अब हम लोग को जो वैल्यू फाइंड करना है वो लिख लेते हैं नाउ 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा इक्वल टू, तो 3 tan थीटा, अब देखो मैंने सारा वैल्यू निकाल लिया, ये कॉस अल्फा भी निकाल लिया, tan थीटा 8/5 15, तो 8/15 15 माइनस 2 गुना साइन अल्फा आपके पास कितना है देख लो, साइन अल्फा 4/5, आप 8/10 भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, तो ये आपका 4/5। अब कॉस अल्फा कितना है 3/5, वहाँ पे रख लो, प्लस 4 इंटू 3/5। अब देखो इसको काटो, 3 बचे का 15, तो आपके पास 8/5 माइनस 4 दूनी के 8, 8/5 और ये प्लस 4 दिया के 12/5, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा क्या 12/5। ये आपका आंसर हो गया। हम लोग और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है जो दिख रहा है आपको, इसका B कोण समकोण है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तथा BD AC पर लंब है, ये BD जो है ये AC पे लंब है। तो कॉस थीटा कॉट अल्फा का मान निकालना है, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। इसको आप करिएगा, मैं कल इसको सोल्व कराऊंगा, ठीक है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर कल।